एसपी श्री वसीम अकरम ने किया पुलिस चौकी झाड़ली व मातनहेल का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक झज्जर श्री वसीम अकरम आईपीएस ने जिला के थाना साल्हावास के अंतर्गत पुलिस चौकी झाड़ली व मातनहेल का सोमवार की शाम को औचक निरीक्षण किया। एसपी श्री वसीम अकरम ने उपरोक्त दोनों चौकियों में की गई व्यवस्थाओं तथा भवन परिसर में साफ सफाई व स्वच्छता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौकी प्रभारियों को चौकियों के रिकॉर्ड व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने तथा चौकी प्रांगण में साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण करते हुए उन्होंने चौकियों में बिजली, पीने का स्वच्छ पानी तथा जवानों के लिए रहने व मेस इत्यादि की व्यवस्थाओं को सुचारू व दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चौकी प्रांगण में स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में विशेष रूप से कड़े निर्देश दिए। एसपी श्री वसीम अकबर ने चौकी प्रभारियों व चौकियों में तैनात अनुसंधानकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनहित का कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी कार्य समय अनुसार पूर्ण किए जाएं। चौकी में आई किसी भी तरह की कोई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करके संबंधित अनुसंधानकर्ता को कार्रवाई के लिए सौंपा जाए। कोई भी शिकायत किसी भी में लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से करने तथा आमजन की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने चौकी में आए प्रत्येक व्यक्ति व फरियादी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने तथा उसकी शिकायत पर तत्परता से समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चौकियों में साफ सफाई व स्वच्छता के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिना सीसीटीवी के मेडिकल स्टोर को नहीं मिलेगा लाइसेंस। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने डीएलसीसी की बैठक में सरकार के निर्देशों की पालना में दिए आदेश। झज्जर से आ रही है ये खबर। जिला में अब मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बिना सीसीटीवी और डीवीआर लगाए लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके लिए संबंधित एसएचओ से रिपोर्ट ली जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मेडिकल स्टोर पर रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ सीसीटीवी होना जरूरी है। सोमवार को डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने डीएलसीसी की बैठक में ये आदेश दिए हैं। डीसी ने कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी और डीवीआर लगाने के आदेश दिए हैं। अवैध रूप से नशे की दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकार के निर्देशों की पालना में अब डीएलसीसी द्वारा मेडिकल स्टोर को दिए जाने वाले लाइसेंस से पहले संबंधित एसएमओ से रिपोर्ट ली जाएगी, जिसमें वहां रिकॉर्डिंग सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगे होने की पुष्टि होगी। इससे सरकार द्वारा उठाए गए कदम के अनुसार नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगने में मदद मिलेगी। बैठक में कोई भी विभाग निर्धारित समय से ज्यादा आवेदन को लंबित ना रखें और निर्धारित समय में ही आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। अगर कोई आवेदनकर्ता नियम एवं शर्तें पूरी न करता हो या समय सीमा में कागजात उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसका आवेदन रद्द कर दें। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत कई प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो। सरकार द्वारा 500 से भी ज्यादा सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने का विकल्प दिया हुआ है। अब कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से भी सरल पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। डीसी ने बैठक में विभिन्न विभागों के मोबाइल टावर, पोल्यूशन एनओसी, फायर फाइटिंग व एनओसी, लैंड यूज, लेबर, जिला योजनाकार, माइनिंग, फूड एवं ड्रग और जिला परिषद से संबंधित आवेदनों की बार से समीक्षा की। बैठक में डीएमसी प्रदीप कौशिक, एसडीएम झज्जर रविंद्र कुमार, सीटीएम परवेश कादियान, जीएम डीआईसी संजीत कौर,
डीडीपीओ ललिता वर्मा, ईओ एमसी अरुण नांदल और डीआईओ अमित बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, मैं एसीपी रमेश गुलिया समाचार क्यारी परिवार को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। समाचार क्यारी परिवार राष्ट्र निर्माण में अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित आयोजन मीडिया महाकुंभ व राष्ट्र गौरव अवार्ड जो पंचकूला में आयोजित किया जा रहा है, उसके सफल आयोजन के लिए मैं समाचार क्यारी के मुख्य संपादक राजेश जी व पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। समाचार क्यारी लगातार पिछले 25 सालों से मीडिया के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से लेकर समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से समाज के अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। पुनः मेरी ओर से समाचार क्यारी हिंदी समाचार पत्र समूह को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नीलम त्रिपाठी संचार 24 न्यूज से और आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। राइट टू सर्विस सुशासन की दिशा में बढ़ते कदम में आस की अहम भूमिका। हर संबंधित विभाग द्वारा राइट टू सर्विस एक्ट की जानकारी कराई जा रही है उपलब्ध। राइट टू सर्विस के दायरे में आने वाली सेवाओं में विलंब होने पर होगी ऑटो अपील। और ये खबर आ रही है झज्जर से। सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी विभागों को निर्धारित समय में ही सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को निपटाना होता है। सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आस नामक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है, जिसके बाद अब किसी भी सेवा में देरी होने पर वह ऑटो अपील में चली जाती है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए अहम कदम उठा रही है। सरकार द्वारा 500 से भी अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही हैं और इनके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने आस नामक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्धता के साथ सेवाओं का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा शुरू किया गया आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में कार्य नहीं होने पर अपने आप आवेदन उच्च सक्षम अधिकारी के पास चला जाता है। उन्होंने बताया कि अगर सक्षम अधिकारी के पास भी काम होने में देरी होती है तो आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होता है तो आवेदन स्वतः ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं। आस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर अमेज़न के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर होंगे। डीसी ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का दायित्व है। जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा के ब्यौरा चस्पा करना है। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2022 समाचार क्यारी की ऐतिहासिक पहल के उपलक्ष्य में अग्रिम शुभकामनाएं।
समाचार क्यारी द्वारा 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ 2022 का आयोजन पंचकूला में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के मीडिया कर्मियों के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जैसे स्वास्थ्य, खेल, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, धार्मिक संगठन के क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट विभूतियों को राष्ट्र अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा, जो कि एक सराहनीय व ऐतिहासिक प्रयास है। समाचार क्यारी जिस निष्पक्षता और निडरता से समाज के मुद्दों को प्रशासन और सरकार के पास पहुंचाने का कार्य करती है, उनके प्रशंसनीय कार्यों के लिए मैं श्रीमती उर्मिला कुमारी, राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका व लेक्चरर, वेलफेयर एसोसिएशन समाचार क्यारी के मुख्य संपादक राजेश कुमार जी व उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं कि आप और आपकी टीम इसी तरह से समाज से दुआ और परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेते रहें और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सहित श्रीमती उर्मिला कुमारी, राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका व बराही झज्जर।